चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस और स्टैटिक जीके का मॉडल पेपर। यह इस सीरीज का 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे आप लोग जरूर देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है बम्बई या मुंबई, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बम्बई। उस समय मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था, बाद में इसका नाम बम्बई किया गया, तो इसलिए ऑप्शन में बम्बई मिले तो ऑप्शन सही होगा। तो भारत में सबसे पहली बार ट्रेन 1853 में चली और कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक चली थी। कब स्टार्ट हुई? तो डेट भी याद रख लेंगे, 16 अप्रैल 1853। तो यह इसका डेट है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? ऑप्शन ए जनरल हैरिस, ऑप्शन बी है जनरल डायर, ऑप्शन सी है कर्नल वेल्सले, ऑप्शन डी है आर्थर वेल्सले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन संबंधित है? तो जनरल डायर इससे संबंधित है। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो यह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन डी है चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वहीं पे बात करें विलियम बेंटिंग की, तो यह भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। तो इसे भी याद रखेंगे कि यह भारत के हैं। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और यह इसकी स्थापना कब होती है? तो 1828 में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। हर 5 साल के अंतराल पे वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यह किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? तो यह 280 के तहत यह किया जाता है। 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल पर वित्त आयोग की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है, दीन दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी पूछ रहा है कि दीन ए इलाही किस के द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अकबर। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया गया था। यह एक प्रकार का नया धर्म था जिसमें अनेकत्वांतवाद को छोड़ के एकांतवाद की बात करता था, यानी एक ईश्वर की बात करता था। इसमें सबसे पहले अनुयायी बने थे बीरबल। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है पायरोमीटर और ऑप्शन डी है लैक्टोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप की जाती है। और हाइड्रोमीटर से द्रव की घनत्व का या द्रव्य की घनत्व की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। इसे भी याद रखेंगे कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप की जाती है और हाइड्रोमीटर से द्रव की या द्रव्य की घनत्व को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ऑप्शन ए है श्रीमती देविका रानी, ऑप्शन बी है श्रीमती कानन देवी, ऑप्शन सी है बीएन सरकार, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज कपूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीमती देविका रानी। देविका रानी को पहला दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह किसके लिए दिया जाता है, तो यह सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, देविका रानी को प्रदान किया गया। और यह कब दिया गया इन्हें, तो 1969 में यह प्रदान किया गया था देविका रानी को। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन डी है 1977 और ऑप्शन डी है 1982। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1982। यह क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत से एग्जामों में कई बार पूछ चुका है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की जाती है और किसके तहत की जाती है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। और स्थापना कब होती है, 1982 में। अधिनियम 1981 का है लेकिन स्थापना बैंक का ये नाबार्ड का स्थापना कब होता है, 1982 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है फैजाबाद, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है शिमोगा और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी शिमला। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब आगे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, यानी कि भारत में योजना अवकाश जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसमें अवकाश लगा हुआ था, तो वह किस समय से कितने समय के बीच योजना अवकाश था। ऑप्शन ए है 1962 से 1965, ऑप्शन बी है 1966 से 1969 और ऑप्शन सी है 1969 से 1972 और ऑप्शन डी है 1972 से 1975। तो भारत में जो योजना अवकाश था वह 1966 से 1969 था, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो याद रखेंगे कि भारत में योजना अवकाश की अवधि 3 वर्ष रहती है जो 1966 से 1969 रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी है डॉक्टर विलियम गांधे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इस श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से कह लें या श्वेत क्रांति से संबंधित है। बात करें ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की, तो यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है फतेहपुर, ऑप्शन बी है बाराबंकी, ऑप्शन सी है मिर्जापुर और ऑप्शन डी है प्रतापगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और आंवले में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी प्राप्त होता है। यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए प्रथम यानी प्रथम शिलालेख, ऑप्शन बी है चतुर्थ शिलालेख, ऑप्शन सी है 10वें शिलालेख और ऑप्शन डी है 13वें शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में अशोक का कलिंग पर विजय का वर्णन या उल्लेख मिलता है। अब तक 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के अब तक कितने कुल अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रखेंगे। और 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ध्यान रखेंगे। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, आंवला। भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख के आए हैं। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस
प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता की जो समिति बनी थी पंचायती राज के लिए, वह किस प्रतिमान की स्तुति की थी? ऑप्शन ए है एक स्तरीय, ऑप्शन बी है द्विस्तरीय, ऑप्शन सी है त्रिस्तरीय और ऑप्शन डी है 4 स्तरीय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी द्विस्तरीय। तो जो अशोक मेहता समिति थी वह पंचायती राज में द्विस्तरीय राज यानी कि गठन, द्विस्तरीय गठन की बात करता है। पहला जिला स्तर पर और दूसरा मंडल स्तर पे। तो याद रखेंगे कि किस की बात करता है, पहला जिला स्तर पर और दूसरा मंडल स्तर पे जो है पंचायत का गठन की बात करता है। तो अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। और जो इस समय त्रिस्तरीय लागू है वह किस समिति की देन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में जिस गैस का रिसाव हुआ था वह थी, यानी कि जो भोपाल गैस आपदा हुआ था उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए है मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है मिथाइल फास्फेट, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन डी है मिथाइल आइसोप्रोपेट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मिथाइल आइसो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो इसका तो पहले याद रख लेंगे सन की कब होता है, तो दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी यानी आपदा होती है। और कौन सा गैस लीक करता है? मिथाइल आइसोसाइनेट, इसमें रिसाव होता है, गैस का रिसाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 311। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 67वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 71वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 79 यानी 79वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन यानी 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 69वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाता है। और यह संशोधन कब होता है? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में होता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी है खैरवार, ऑप्शन सी है चेरो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थारू। थारू जनजाति जो है वह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। और स्टेट एग्जाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि थारू जनजाति जो है वह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी पेरियार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब होती है सत्यशोधक समाज की? तो यह सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में होती है। और वहीं पे ज्योतिबा फूले का जो बुक है उसका नाम गुलामगिरी है। तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पुस्तक है। तो ये भी आपसे एक पॉइंट याद रखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय द्वारा प्रमुख कौन था? यानी श्रम मंत्रालय का प्रमुख कौन था जब 1946 में अंतरिम सरकार की गठन हुआ था? ऑप्शन ए है जगजीवन राम, ऑप्शन बी है बलदेव सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी लियाकत अली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जगजीवन राम। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय के प्रमुख थे जब 1946 में अंतरिम सरकार की गठन हुआ था। तो उसमें जगजीवन राम श्रम मंत्रालय के प्रमुख थे। राजेंद्र प्रसाद किसके प्रमुख बने थे? तो कृषि एवं खाद्य विभाग के राजेंद्र प्रसाद को प्रमुख बनाया गया था। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे या रक्षा मंत्रालय के प्रमुख थे, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस री एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से जरूर 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आपको जीएस जीके का जरूर मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।